हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि थर्ड सिलेक्टेड लिस्ट है, वो भी बीएड के उर्दू का। इसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो थर्ड लिस्ट है उसकी, और ये लास्ट लिस्ट है। इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। अब कोई भी लिस्ट नहीं आएगी तो उसमें किस किस का नाम है, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, फी पेमेंट कब करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक या टेलीग्राम से आप जुड़ करके वहां से आप जो भी फायदा है वो ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ और कब तक फी पेमेंट करना और कब तक एडमिशन के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड करना है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन ने कहा है कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो कंडक्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और ये बैचलर ऑफ एजुकेशन उर्दू का लिस्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। आपको अपलोड करना सर्टिफिकेट, वो भी 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेकर के 5 बजे शाम 20 सितंबर तक। और आपको लॉग इन करके एडमिशन पोर्टल पे जाकर के इस पे आप क्लिक करेंगे, और इस क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसपे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड देकर के लॉग इन करके आपको डैशबोर्ड के साइड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ होगा, वहां से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कहा गया है वो मेंशन यहाँ पे किया गया है, जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर मीडियम 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स होना चाहिए उर्दू मीडियम में जो अप्रूव्ड हो मानू के जरिए। नेक्स्ट है कि मार्कशीट होना चाहिए 10th का, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं बनवाया तो आप अप्लाई करके रिसिप्ट भी जमा कर सकते हैं। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, या फिर स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी या एनएसएस होता है, इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो भी वो भी हो सकता है। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कि स्टार मार्क्स देकर के कहा गया है कि नन, ये जो है नोट दिया गया मैंडेटरी है। मतलब कि ये 4 सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है। एक तो उर्दू का सब्जेक्ट का होना, दूसरा है कि 10th का मार्कशीट होना, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसकी सर्टिफिकेट, या फिर स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। नेक्स्ट है कि जब आप अपलोडिंग करेंगे सर्टिफिकेट तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने फोन को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं। 21 सितंबर को आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे जो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, और इस दिन आपको क्या करना है, टू बी अलर्ट, मतलब कि अलर्ट रहना और रिस्पॉन्स करने के लिए अवेलेबल रहना है। आपको आपके पास मोबाइल अपने हाथ में होना चाहिए। क्लेरिफिकेशन के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके सर्टिफिकेट में तो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या फिर मेल आ सकता है, तो आपको चेक करते रहना है। 21 तारीख को डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम जैसे वेरीफाई करेगी तो उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट गिवन विल बी। आपको नॉन मैंडेटरी का सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया गया है 31 अक्टूबर 2022 से लेकर के आपको 31 अक्टूबर 2022 तक आपको ये टाइम दिया गया है नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करने का। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए, और आपको एसएमएस आ जाएगा फी पेमेंट करने के लिए। टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस अगेन लॉग इन, आपको फिर से लॉग इन करना है, पे करना है एडमिशन फी। लास्ट डेट जो फी पेमेंट का वो है 23 सितंबर। आपको ये ध्यान रखना है कि 23 सितंबर तक आपका लास्ट डेट है। इन केस वेरिफिकेशन टीम फाइंड द कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, अगर आप नॉट एलिजिबल नहीं है, आप फिर भी कोई एसएमएस और मेल नहीं आ पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन रेगुलर को मेल कर देना है। क्या करना है आपको, एडमिशन रेगुलर को मेल कर देना है कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। या फिर आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि आपसे ज्यादा रैंक वाले का एडमिशन हो रहा है तो भी आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें टोटल कैंडिडेट जो है वो 7 का एडमिशन हो रहा है थर्ड लिस्ट में, इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। उसमें है कि मोहम्मद अख्तर रजा का 26 रैंक है, जनरल कैटेगरी में जनरल अलॉटेड हुआ और वो भी श्रीनगर के अंदर। वाजिद अली है 58 रैंक के ओबीसी के अंदर है और श्रीनगर में हुआ है। वहीं आफ्ताब आलम है 59 रैंक के ओबीसी है, औरंगाबाद हुआ है। शेख नजमा है 68 रैंक है, जनरल वुमेन है, दरभंगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर ओबीसी ओबीसी वुमेन है तो ओबीसी सर्टिफिकेट देना लाजमी है, जनरल को देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे ओबीसी और ओबीसी वुमन को दोनों वुमन है, आतिफा याकूब है और हैना परवीन है, भोपाल और औरंगाबाद हुआ है। मतलब कि दरभंगा में हुआ, औरंगाबाद श्रीनगर नूह में हुआ है, लेकिन हैदराबाद की भी सीट फुल हो चुकी है, हैदराबाद में किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये सारे उर्दू कोर्स के थे जिनका एडमिशन हुआ है। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच से, अगर आपके पास जानने वाले हैं जिनको जरूरत है इस वीडियो की, वहां तक आप जरूर शेयर करेंगे। और अब तक अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।